गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। ओपन योर हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं टेक्स्ट बुक। लेसन नंबर 4 बालिका दिवस हम देखेंगे। अनुक्रमणिका में देखिए दूसरी इकाई में से लेसन नंबर 4 और वहाँ पर पेज नंबर आपको निकालना है 31 पेज नंबर। ठीक है, रेडी हो जाइए। बच्चों, बालिका दिवस, यह बालिका दिवस लेसन में आप जानते हैं कि पहले ज़माने में लड़कियों की स्त्रियों की भारतीय नारी की स्थिति क्या थी। तो ये अबला जीवन, हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, इस तरह की स्थिति थी। ठीक है, लेकिन आज वो स्थिति बदल गई है। आज ऐसी नारी अबला नहीं है, वह शिक्षित हो गई है। विज्ञान, खेल, चिकित्सा, शिक्षा, साहित्य, कला आदि का ही कोई शायद ऐसा क्षेत्र होगा कि जहाँ महिलाओं ने बाजी न मार ली हो। महिलाओं की इस उन्नति का कारण है उनकी पढ़ाई लिखाई, और महिलाओं को शिक्षित करने की शुरुआत महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महान हस्तियों ने की थी। बच्चों, आप जानते हैं इन्हें में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। तो बच्चों, महात्मा फुले ने स्त्री शिक्षा का प्रारंभ पुणे में किया था। तब समाज ने उनका बहुत विरोध किया हुआ। लोगों ने उन पर पत्थर, गोबर तक फेंक मारा, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उनके इस कार्य में उन्हें साथ दिया उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने। अपने पति की पाठशाला में लड़कियों को पढ़ाने का काम उन्होंने किया। उन्हीं का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रस्तुत पाठ में इसी पर हुई बातचीत का अंश है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ में। बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ पर चाची जी और बड़े भैया भी हैं। तो जैसे बच्चों, आप लोग भी सभी फ्रेंड्स मिलके किसी एक के घर पे थोड़ा कभी कभार खेलने जाते हो, वैसे सब बच्चे दुर्वा के घर पे, दुर्वा नाम की लड़की है, उसके घर पे इकट्ठा हुए हैं। तब दुर्वा सृष्टि से कहती है कि आज तो तू बहुत बन ठन कर आई है। सृष्टि कहती है आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची कहती है अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दुर्वा कहती है सृष्टि से कि तू बहुत बन ठन कर शब्द का अर्थ है सज सवर कर। लड़कियों को ऐसे भी सजना संवरना बहुत पसंद होता है ना। तो सृष्टि बहुत सज सवर कर आने की वजह से दुर्वा ने उससे पूछा कि क्या कारण है। सृष्टि कहते हैं कि अरे आज 3 जनवरी है, बालिका दिवस है ना, गर्ल्स चाइल्ड डे है, इसके लिए मैं सज के आई हूँ। तभी प्राची को याद आता है कि अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था। बच्चों, यहाँ पर बहन जी का अर्थ है उनकी शिक्षिका। जिन शिक्षिका ने उन्हें बताया था कि कल सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन 3 जनवरी को मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चाची जी कहती हैं सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। तो सबसे पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तो पहले ना बच्चों, जब स्कूल्स नए हुए थे तभी कन्या विद्यालय अलग से होते थे, लड़कियों के लिए स्कूल अलग होती थी। तो वैसी ही कन्या स्कूल पुणे में महात्मा सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान कहता है आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। तभी जिशान कहता है कि आज तो सब लड़कियां पाठशाला जाती है,
पढ़ाई लिखाई में नहीं तो अन्य क्षेत्रों में, अन्य मतलब और सब क्षेत्रों में वह लड़कियों खूब आगे हैं। मंत्र कहता है कि हाँ आज समाज सेवा, हाँ शिक्षा, विज्ञान आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो देखो यहाँ पे खोज कार्य में या फिर खेल कूद में, कला में, सब जगह पर लड़कियां आगे हैं। मंत्र कहता है कि आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। समाज सेवा शब्द का अर्थ है लोगों की सेवा करना, सोशल वर्क। विज्ञान शिक्षा आप जानते हो, एजुकेशन, विज्ञान, साइंस, संगीत, कला। अब यहाँ पे प्रशासन, प्रशासन यानी हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं। शोध कार्य यानी खोज कार्य, रिसर्च। स्वावलंबी, स्वावलंबी शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, सेल्फ डिपेंडेंट। और सजग होती है मतलब जागरूक होती है। इस तरह से यहाँ पर शब्दों के अर्थ हैं। सृष्टि कहती है कि मेरी माँ बताती है शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया कहते हैं कि कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची कहती है हाँ इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और सभी एक साथ कहते हैं खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। तो सृष्टि कहती है कि हाँ मेरी माँ भी बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। मतलब एजुकेशन हमें सेल्फ डिपेंडेंट और अलर्ट बनाता है कि जिससे हमें सोचने समझने की शक्ति अच्छे से आती है। इसके लिए हमें एजुकेशन लेना आवश्यक है। भैया कहता है कि कहा जाता है कि अगर एक लड़की, मतलब यहाँ पर एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो उसके घर के परिवार के सभी लोग शिक्षित होते हैं। और प्राची कहती है कि हाँ इसलिए हम सबको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। हम खूब पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे। इस तरह से ये छोटा सा पाठ है। नाउ ओपन योर हिंदी नोटबुक, राइट डाउन टुडेज डेट, लेसन नंबर 4 बालिका दिवस। राइट डाउन डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 एकत्रित, 2 बंठन कर, 3 शिक्षिका, 4 लगभग, 5 क्षेत्र, 6 प्रशासन, 7 शोध कार्य, 8 स्वावलंबी, 9 सजग। तो ये डिक्टेशन वर्ड्स है। बच्चों नाउ मीनिंग्स, मीनिंग्स लिखने हैं। समाज सेवा, समाज सेवा शब्द का अर्थ है लोगों की सेवा करना यानी सोशल वर्क। प्रशासन हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन। शोध कार्य खोज कार्य, रिसर्च। स्वावलंबी शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, सेल्फ डिपेंडेंट। सजग सावधान, अलर्ट। क्षेत्र विभाग, विभाग यानी फील्ड। विज्ञान साइंस। तो बच्चों ये डिक्टेशन वर्ड्स और मीनिंग आपको हिंदी की नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में कॉपी करना है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ का वाचन करना है। ठीक है, धन्यवाद।